जय हिंद दोस्तों। आज हम रेशियो प्रोपोर्शनल का पार्ट थर्ड करेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट वन और पार्ट टू में बहुत सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बताए हैं, आप उसको देख करके आइए तो आपको ये ज़्यादा समझ जाएगा। तो आज है टाइप फोर। मैंने बताया था टोटल इसमें 15 टाइप है, जिसमें से हमने 3 टाइप तक के कर चुके हैं। आज हम टाइप फोर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार से 4:3:2 अनुपात में तय करता है। मतलब देखिए, वो ट्रेन ट्रेन है ना, ट्रेन, बस बस और कार, ये कार से वो दूरी तय कर रहा है। कितनी है? 4:3:2 है, तय करता है। इन बारों के ये देख, प्रत्येक किलोमीटर का किराया का अनुपात है। अब ये क्या बोलता है? ये भाई उसकी दूरी हो गई, ठीक है। अब ये प्रत्येक किलोमीटर के किराया, प्रत्येक किलोमीटर का ये किराया है। तो किराए का अनुपात कितना है? 2:4:3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो ये उसकी दूरी हो गई, ये 1 किलोमीटर का किराया। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई उसका ट्रेन का खर्च कितना हो जाएगा। तो ट्रेन का खर्च 8 हो गया। अगर इसका इंटू कर देंगे तो बस का खर्च आ जाएगा, कि ये दूरी हो जाएगी, ये प्रत्येक किलोमीटर का तो 12 हो गया। इसका इंटू कर दे तो 6 हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसमें दो कॉमन, दो से भाग कर दीजिए तो ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 3। मतलब अगर हम इसका कुल खर्च निकालेंगे, कुल खर्च, कुल ये कुल खर्च, तो आप इसका योग कर दीजिए। तो योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 4, 10 और 13। तो बताइए, देख 13 भाग, और इसका इसका देखिए कुल खर्च कितना होता है? 5200 रुपये होता है। ये लिखा है ना, कुल खर्च किया गया किराया 5200 रुपये। तो 13 भाग का मान हो जाएगा 5200। तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 5200/13। तो 13 चौको 52, 400। तो देखिए एक भाग का मान आ गया 400। और वो पूछता क्या, वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है तो बस का किराया कितना। अब देखिए, बस की दूरी वो 3 भाग करता है, और प्रत्येक किलोमीटर का किराया 4 है। तो वो बस पे कितना भाग खर्च कर रहा है? 12। एक भाग की वैल्यू कितनी है? 400। तो 12 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 12, 400 × 12। तो 12 × 4 = 48, 400, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा तो 6, सॉरी यहाँ पे 6 है ना, ये तो 12 दो, तो ये हो गया आपका 6। तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 6 से इंटू कर देंगे तो 6 चौको 24। तो ये हो जाएगा आपका 2400 आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपये की राशि 5 बेटे, 4 बेटियां, 2 भतीजों में बांटता है। 5 बेटे, 4 बेटियां, 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी प्रत्येक भांजे से 4 गुना धन प्राप्त। अब देखिए ये क्या बोलता है कि प्रत्येक बेटी है, बेटी को प्रत्येक भांजे से, अब ये देख लेते हैं, ये भांजे लिख देते हैं, भतीजे से, सॉरी, ये प्रत्येक भतीजे से। तो ये बेटी का बेटी भतीजे 4 गुना, तो मान लो भतीजे का हिस्सा 1 है, तो बेटी कितनी? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब प्रत्येक बेटा प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करता है। अब यहाँ पे देखिए, बेटा हो गया, ये कौन थी? ये बेटी थी। ये हो गया आपका बेटा, और ये हो गया भतीजा। तो भतीजा कितना प्राप्त कर रहा है? ये अगर 1 भाग है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5, 5 गुना बोल रहा है, तो 5 गुना भाग करता है, ठीक है। तो 5 गुना, तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा निकालना, एक बेटी का हिस्सा निकालना, और ये 4 बेटियां। तो चलिए सबसे पहले देखिए, और भतीजे का यहाँ अनुपात है, तो हम वही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटी, और यहाँ लिख देंगे भतीजा, क्योंकि तीनों का हम वो निकालेंगे सबसे पहले रेशियो, और यहाँ पे लिख देंगे बेटा। तो ये हो गया आपका 4, और ये 1, और फिर यहाँ पे भतीजे के नीचे 1 लिखेंगे, और बेटे के नीचे 5। तो सबसे पहले निकालिए, इसका इसका गुणा होगा 4, और फिर इस टू इसका इसका हो जाएगा तो 1, फिर इस टू इसका इसका हो जाएगा तो 5। तो ये हो गया तीनों का कॉमन रेशियो। तो अब आपको मालूम है कि ये किसका, देखिए ये प्रत्येक बेटी का हिस्सा है, ये प्रत्येक भतीजे का हिस्सा है, और ये प्रत्येक बेटे का हिस्सा है। लेकिन अब संख्या देखिए, संख्या क्या लिखा है आपको मालूम? संख्या ये क्या है? 5 बेटे हैं, तो ये बेटे की जगह 5 लिख देंगे। 4 बेटियां हैं तो बेटियों की जगह 4 लिख देंगे, और 2 भतीजे हैं तो भतीजे थे। तो ये संख्या हो गई, ये आपकी संख्या हो गई, और ये इनका हिस्सा हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये अब हम इसका क्या कर देंगे? इंटू, अब इसका इंटू कर देते, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 25। अब इसका जो टोटल योग होगा वही ये आपका 8600 है। तो देखिए आगे, तो ये कितना है? इसको आप ऐड कर लीजिए, तो ये ऐड कर लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? 43। तो देखिए 43 भाग कितना हो गया? 8600 रुपये। तो एक भाग कितना हो गया? 8600/43 कर देंगे तो 2, और फिर 0। तो एक भाग की वैल्यू आपकी आ गई 200 रुपये। अब किस क्या होता है? प्रत्येक बेटी, अब बेटी को कितना दे रहा है? बेटी का हिस्सा कितना है? ये बेटी का, देखिए ये बेटी का हिस्सा है आपका बेटी, तो बेटी का हिस्सा क्या है? 4 है, 4 है। ये तो बेटियों की संख्या है, ये एक बेटी का हिस्सा है। तो एक प्रत्येक बेटी को, तो एक बेटी का हिस्सा 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 4 मतलब 800 रुपये, या आपका इसका आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का जो वेतन है वो 3:4 के रेशियो से बढ़ाया गया। अच्छा, मतलब कि प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:4 के रेशियो, मतलब ऐसे समझिए कि पहले 3 था फिर बाद में 4 कर दिया गया, ठीक है? जबकि कर्मचारियों की जो संख्या है वो 5:3 के अनुपात से कम कर दी गई, मतलब पहले 5 थे अब 3 कर दी गई, जिससे संस्था को 45,000 रुपए का लाभ हुआ। तो संस्था का पूर्व खर्च आपको बताना है, ठीक है? तो देखिए ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पे 2 चीज़ है, एक है पहले और एक है बाद, ठीक है? अब पहले हम देखते हैं पहले वेतन, तो देखिए वेतन पहले कितना था, ये 3 से 4 कर दिया तो 3:4 हो गया, ठीक है? अब संख्या देख लेते हैं, संख्या कितनी हो गई, चलो पहले 5 थी फिर 3 हो गई, तो पहले 5 हो गई फिर 3 हो गई। अब देखिए वेतन और संख्या का गुणा करेंगे तो भाई उसको कुल खर्च आता है, कुल खर्च आता है आपको भी मालूम है, तो कुल खर्च गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 15 और ये हो गया 4 तिक 12, ठीक है? लेकिन इसमें 3 कॉमन है, कॉमन काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 और ये हो गया 4। अब देखिए 4:4 इसका ये आपका कुल खर्च। अब यही बता रहा है कि इतना करने से जैसे इतना कर दिया तो इतने का कम कर पहले भाई इतना खर्च होता था, ये समझिए ये पहले का खर्च है, ठीक है? मैंने बताया ना ये पहले का खर्च है और ये अब का खर्च है, तो पहले से अब का जो डिफरेंस है वही उसको 45,000 बताया, मतलब ये इसको कितने का फायदा कर रहा है 45,000। तो पूछता है कि पूर्व में खर्च करता, तो ये कितना एक भाग है, तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो गई भाई, ये 5 में 4 घटाए तो एक भाग का लाभ कितना है उसका 45,000 और पूर्व का खर्च कितना है 5 है, तो एक भाग अगर 45,000 है तो इसका 5 भाग कितना हो जाएगा 45,000 गुणे 5, तो ये आपकी आ जाएगी 2,25,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि कैसे पूछता है, ठीक है? अब देखिए, ये भाई हमेशा याद रखिए, इस वाले क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि इसमें ना 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आपको ये बोलेगा कि भाई एक पर्स है जिसमें बता देगा कि सिक्कों की संख्या मान लीजिए कि 100 है, एक पर्स है जिसमें 100 सिक्के हैं, ठीक है? फिर बोल देगा कि भाई 5 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 1 का सिक्का है। पहले तो तीनों में रुपीज में दिया रहेगा। क्वेश्चन में बता रहा हूँ किस तरीके से 2 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो पहले बता देगा कि पर्स में मान लीजिए 100 सिक्के हैं और बोल देंगे कि 5 का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है? और उनका ना अनुपात दे देगा कि 5 का संख्या का अनुपात दे देगा और पूछ देगा कि किसी एक का पूछ देगा कि 5 रुपए के सिक्के की बताइए मूल्य क्या है, या सिक्कों की संख्या पूछ देगा। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो ये तो सरल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो तीनों होते हैं वो रुपए में होते हैं। थोड़ा टफ कहाँ पे हो जाता है, जब बोल देगा कि भाई मान लीजिए कि एक पर्स में 100 सिक्के, अभी मैं आपको 100 सिक्के, ठीक है? फिर बोल देगा कि एक 1 रुपए का सिक्का है, एक 50 पैसे का सिक्का, एक 25 पैसे। तो रुपए और पैसे जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो थोड़ा-सा वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी पड़ती है। हालाँकि मैं आपको भी समझाऊँगा, पूरा समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, करके देखते हैं कैसे। देखिए, एक पर्स है जिसमें 820 रुपए, देखिए सीधे से बोल रहा है कि एक पर्स में रुपए की बात कर रहा है, यहाँ पे संख्या की नहीं बात कर रहा है। एक पर्स में 820 रुपए, ठीक है? अब देखिए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि रुपए के सिक्के हैं, ठीक है? मतलब अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे कि देखिए 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। मतलब अभी ये सिक्के की पहचान बता रहा है, ठीक है? और पर्स में टोटल 820 रुपए। अब आगे देखिए, जिनकी संख्या का अनुपात, सीधे संख्या का अनुपात, मतलब आप ये देखिए कि संख्या का अनुपात क्या दिया है, 4:6:9। अब देखिए मेरे को एक बात बताइए, आपके मैं बोलूँ कि आपके पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए? तो 5 चौको 20, यही ना हो गया ना? तो भाई आपके पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो टोटल 5 रुपए के 20 हो गए। अब मैं कहूँ 2 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो मतलब आपके पास 2 रुपए के टोटल मूल्य कितना है 2 रुपए के सिक्कों का, तो 12 हो गया। 1 रुपए के 9 सिक्के हैं तो 9 हो गया। अब इन्हीं का जो जोड़ है वही है आपका 820 रुपए। तो आप जोड़ दीजिए इनको, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 20, 30 तो 32 और 42 41, तो 41, 41 जो आपका कुल जो 41 है, यही की मान कितनी है 820 रुपए। तो 41 भाग 820 है, तो एक भाग कितना हो जाएगा 820 बटे 41 और इसको काटेंगे तो 2 20, तो एक भाग की वैल्यू आ गई 20। अब पूछता क्या है, तो बताइए इनमें से 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। देखिए इसने पूछा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। तो आपको मालूम है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना, ये दिया है 4, तो एक भाग अगर 20 है तो 4 भाग आपका हो जाएगा 20 गुणे 4 मतलब 80। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब थोड़ा-सा हम हल्का-सा टफ चलते हैं, ठीक है? अब इसमें टफ ये किस लिए है? भाई इसके भी पर्स में
₹110 मतलब पर्स में रुपए ही है, ठीक है? ₹110 अभी क्या बोलता है कि देखिएगा ₹1 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, यहाँ पे थोड़ा-सा अंतर है। हालाँकि मैं ना आपको इसको ना 2 तरीके से बताता हूँ। एक बार मैं आपको इसको 2 तरीके से बताऊँगा, बस आप समझिएगा, ठीक है? पहले तो बोला कि भाई पर्स में ₹110 ठीक है? उसके बाद देखिए अब अभी हम ₹1 का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, P लिख देते हैं और 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है? ठीक है? और संख्या का अनुपात दिया है 1, 2, 3 तो बताइए कि ₹1 के कितने सिक्के हैं? तो देखिए, अब सबसे पहले हमको 2 काम करना है। या तो आप इन तीनों की राशि को रुपए में कन्वर्ट करिए या तो आप इन तीनों की राशि को पैसे में करिए। एक एक प्रकार करना पड़ेगा तभी आप आंसर कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो चलिए मैं आपको ना दोनों तरीके से बताता हूँ। रुपए में भी एक बार कन्वर्ट करके बता दूँगा, एक बार पैसे में भी कन्वर्ट करके बता दूँगा ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले ना मैं आपको पैसे में कन्वर्ट कर तो देखिए ₹1 है तो ₹1 100 पैसे के बराबर होता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका 100 पैसे, ये 50 पैसे ही है और ये आपका 25 पैसे। तो देखिए ये हो गई सिक्कों की पहचान, इसको बोलते हैं सिक्कों की पहचान मतलब 50 पैसे ये उस सिक्के की पहचान है, ठीक है? अब संख्या क्या दिया है सिक्के की? संख्या का अनुपात कितना दिया है? 1:2:3 ठीक है? तो अब आप इसका मूल्य निकाल लीजिए। तो ये देखिए ये 100 पैसे या ₹1 के सिक्के 100 पैसे का अगर 1 अनुपात है तो ये हो गया 100 पैसा हो जाएगा, ठीक है? 50 पैसे का अगर 2 संख्या है तो ये फिर 100 पैसे हो जाएगा इस टू करके, ठीक है? और 25 पैसे का अगर 3 है तो ये आपको 75 पैसे हो जाएगा और इसी की वैल्यू आपकी ये आ गया ₹110 देखिए ये रुपए में है अभी तो हमको भी इसको तो टोटल आप इसको जोड़ देंगे तो 100, 200, 275 आ गया। 275 ये पैसे है, P लिख रहा हूँ मैं इसलिए, ठीक है? और इसकी जो 275 भाग है ना ये ₹110 है तो रुपए को भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो गया। तो आप 1 पैसे का भाग निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 1100 अपॉन 275। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है? तो चलिए अब ये आपका हो गया 1, 1, 10 आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग इसकी वैल्यू 1 की पार्ट की वैल्यू आपकी आ जाती है 40। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो अब ये क्या पूछा है कि ₹1 की संख्या ₹1 की कितनी संख्या तो देखिए ₹1 के संख्या एक पार्ट है, मतलब 1 की वैल्यू आपकी 40 मतलब ₹1 के सिक्कों की संख्या 40 अब मैं इसी को ना पैसे में करके बताता हूँ, तो आपको समझ आएगा। अब हम कर लेते हैं, अब देखिए ₹1 है, यहाँ पे है भाई ₹1, यहाँ पे है 50 पैसे और यहाँ पे है 25 पैसे, ठीक है? अब ₹1 को हम क्या कर अब ₹1 ही रहने देते हैं, ठीक है? अब 50 पैसों को अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो आधा आधा रुपए आ जाएगा। और 25 पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 आएगा। और सिक्कों सिक्कों मतलब संख्या कितनी है 1:2:3 यही है। अब इसका गुणा कर लीजिए आप, तो गुणा करेंगे तो यह 1 हो जाएगा। यहाँ जब गुणा करेंगे तो 1/2 गुणे 2 1/2 गुणे 2 तो ये और यहाँ जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/4 गुणे 3 तो यहाँ पे हो गया 1 ये 2 कट गया तो यहाँ भी आ गया 1 और ये हो गया आपका 4 3 ऊपर 3/4 उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ ये रुपए में है, ठीक है? अब देखिए बट्टे पे 4 है तो 4 इसको एक काम करते हैं बट्टे पे 4 है तो 4 हटाने के लिए ऊपर 4 का गुणा कर देते हैं। तो जब आप इस पूरे पे 4 का गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4 रेशियो 4 और 4 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब जोड़ लीजिए तो 4 4 दूनी 8 3 11 तो 11 अब इसका 11 है, ठीक है? 11 पार्ट आ गया और इसके रुपए भी इसके पास में कितना है 100 कितना है आपका 100 100 ₹110 है और ये वाला भाग हमारा रुपए में है, तो यहाँ हो गया 110 तो 11 भाग की मान कितना 110 है, तो 1 भाग का मान कितना आ जाएगा 10 11 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब पूछता क्या है इसमें ₹1 की कितने सिक्के तो अब देखिए ₹1 की कितने संख्या है आपके अभी ₹1 के कितने यहाँ पे आ गया 4 तो एक अगर एक पार्ट का मान भैया 10 है तो यह ₹1 की संख्या कितने है 4 है तो 4 पार्ट का मान कितना हो जाएगा 10 गुणे 4 बराबर 40 उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दोनों तरह से ये मैंने एक बार पैसे में कन्वर्ट करके भी आपको बता दिया और ये रुपए में भी कन्वर्ट करके आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा है कि 308 अब देखिए अभी तक 2 क्वेश्चन जो हमने किया उसमें पर्स में रुपए थे कि इतने रुपए थे। अब बता रहा है पर्स में संख्या बता रहा है कि इतनी इतनी संख्या है मतलब कि इतने सिक्के हैं पर्स में, ठीक है? तो पर्स में बोल रहा है कि 378 सिक्के। अब क्या बता रहा है ₹1 के 50 पैसे 25 पैसे तो देखिए ₹1 के भाई सिक्कों की पहचान बताइए ₹1 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए मूल्य दिया हुआ है, याद रखिएगा मूल्य दिया हुआ है। ये सिक्के की पहचान हो गई मूल्य दिया हुआ है मेरे भाइयों मूल्य दिया हुआ है समझना। तो मूल्य क्या है 13
11 और 7। तो देखो मूल्य दिया हुआ है, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ मूल्य। अब आप मेरे को एक बात बताइएगा, आप बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपके पास 13 रुपए है, और आपके पास 13 रुपए है, और आपके पास हर जित रुपए है, और हर सिक्के की संख्या मतलब आपके पास 13 रुपए है, और सिर्फ सिक्के हैं 1 रुपए के और कुछ नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है आपके पास 13 सिक्के हो जाएंगे। सही ना? मैं आपसे बोल रहा हूँ आपके पास 13 रुपए है, और सिर्फ एक एक रुपए के सिक्के से मिलके 13 रुपए बना है, तो 13 सिक्के हो गए। हम क्या देखो, हमको क्या संख्या निकालना होगा, बोलो क्यों निकालना होगा? क्योंकि जो पर्स ढेर है ना वो संख्या में दिया हुआ है। अभी तक के दो, ये देखिए इधर वाले क्वेश्चन में हम रुपए इसलिए निकालते थे, ये मूल्य निकालते थे, क्योंकि यहाँ भैया पर्स में मूल्य दिया था। ठीक है? पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसने पर्स में मूल्य दिया था, ये देखिए पर्स में मूल्य दिया था, इसलिए हम यहाँ पे मूल्य निकालते थे। ठीक है ना? लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अब मूल्य नहीं दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, ढेर संख्या दी है, तो हमको संख्या दिया। तो देखिए मैंने आपसे बोला कि भाई 13 रुपए मूल्य है आपके पास, और एक एक रुपए के सिक्के हैं, तो 13 सिक्के हो गए। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई आपके पास टोटल 11 रुपए है, ठीक है, और 50-50 के पैसे से मिलके बना है, तो भाई कितनी संख्या हो जाएगी? तो स्वाभाविक सी बात है, 1 रुपए में 2 सिक्के आएंगे, तो 11 रुपए में 22 सिक्के आ जाएंगे। ठीक है? अब जैसे मैं बोला कि आपके पास भाई 7 रुपए है, और 25-25 सिक्कों के, तो भाई 1 रुपए में जब 4 आएगा, 1 रुपए में 4 7 के सिक्के आएंगे, तो 7 रुपए में 28 हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? तो कुल सिक्कों के, अब मैं देखो कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप देखिए कुल सिक्कों की संख्या आप जोड़ देंगे, 13, 22 और 28, तो आपकी हो जाएगी 63। अब यही 63 संख्या किसके बराबर है? ये आपका 378। तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा? 378/63। आप इसको भाग कर देंगे, तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो एक का मान कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है? अब पूछता क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या पूछ रहा है। अब बताइए, हमने निकाला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 22 है, तो एक भाग बराबर 6, तो 22 भाग बराबर कितना? 22 × 6 बराबर 132 सिक्के। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आगे है टाइप 6। टाइप 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। टाइप 6 में आपको ये बोलता है कि देखिए 1270 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है, मतलब 1270 रुपए आपके पास ए बी सी में बांटना है। कैसे बांटना है? कि ए को बी से 30 ज्यादा मिले, और बी को सी से 20 ज्यादा मिले। मतलब क्या बोलता है, देखिए ये बोलता है ए बी सी में बांटना। अभी कंडीशन क्या दे रहा है कि ए को बी से 30 ज्यादा मिले, मतलब ए और बी की बात कर रहा है। ठीक है? और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से उठाते हैं, देखिए बी को सी से 20 ज्यादा मिला। अगर हम मान लो कि सी को एक्स दे दिए, तो बी को कितना देंगे? एक्स से मतलब सी से 20 ज्यादा है, तो इसको मिल जाएगा x+20। अच्छे से समझिएगा, ये बोलता है कि बी को सी से 20 ज्यादा मिले, तो सी को हमने एक्स दे दिया, तो इसको अब ये वाला ए को बी से 30 ज्यादा मिले, तो भैया ए को इतना मिल रहा है और इससे 30 ज्यादा कर देंगे, तो यक्स प्लस अब 20 पहले से है, 30 ज्यादा कर देंगे तो 50 इतना मिल जाएगा, और इतने की वैल्यू बांटी नहीं है तो इतना हो गया। तो ये आपका, इसको आप जोड़ दो, तो x+50 प्लस x+20 प्लस एक्स, और यही आपको हो जाएगा 1270। अब जोड़ दो x तो 3x हो गया, और ये हो गया आपका 50 और 20 70 बराबर कितना हो गया? 1270। तो 3x बराबर 1200, और 70 उधर चला जाएगा तो 70, तो 3x बराबर 1200, तो x बराबर 1200, 1200/3 मतलब 400। एक्स की वैल्यू 4। अब पूछता क्या है भैया? तो मिले, वो तो बताइए कि किसको कितना भाग मिलेगा। अच्छा भाग ही पूछता है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं भैया सी का भाग कितना है? एक्स, मतलब सी को 400 रुपये मिलेंगे। ठीक है? अब बी का बोलता है, तो भैया बी को कितना मिल जाएगा? एक्स से 20 ज्यादा, तो इसको मिल जाएंगे 420। और सी को ए को देख लेते हैं कितना मिलता है, तो ए को कितना मिल रहा है? एक्स से 50 ज्यादा, तो इसको मिल जाएगा 450। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1270 आ भी रहा है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बोलता है कि देखिए, अब बोलता है कि 1200, देखिए 1250 क्या, 12,560, 12,560 रुपए को ए बी सी में इस तरह विभाजित करना है कि उनसे हिस्सों में क्रमशः, मतलब 25 रुपए, 35 रुपए, 50 रुपए कम है। मतलब देखिए 12,560 रुपए को आपको बांटना है ए बी सी में, लेकिन बोलता है कि इनको ए को ना 25 रुपए कम दो, बी को 35 रुपए कम दो, सी को 50 रुपए कम दो। उसके बाद बोलता है कि अनुपात हो जाता है, जब हम इतना कम कम करके देते हैं तो अनुपात हो जाता है 7:10:13। तो आपको बताना है कि, तो बताइए बताइए कि कितनी धनराशि
मतलब कि ये पूछता है कि तो बताइए कि वो मतलब उनको कितनी धनराशि मिलती है, मतलब आपको सी का हिस्सा, सी का यहाँ पे लिखना है, सी का तो बताना है कि सी को कितनी धनराशि मिलती है। ठीक है, तो ये तो सीधा सा है कि भाई देखिए, आप मेरे को एक बात बताइए, आपको 12,560 रुपये बांटना है। ठीक है, अब आप पहले पहले कम कर रहे हैं कि आप भैया ए को ये 25 रुपये कम देते हैं और बी को 35 रुपये कम देते हो और सी को 50 रुपये कम देते हैं, तो आपको बांटना कितना है, पहले तो यही बताओ कि बांटोगे कितना। तो इन सबको जोड़ दो तो आपको कितना हो जाएगा, आपको आपका ये हो जाएगा, ये तेरे को दे तो 50, 80 और 90 और 110, मतलब आप 110 रुपये कम दे रहे हो, मतलब आप बांटना कितना चाह रहे हो, तो आप इसको घटा दो। 12,560 में 110 कम हो जाएगा, तो 12,450, मतलब आप 12,450 तो बांट रहे हो। ठीक है, अब इसको कितने अनुपात में बांट रहे हो इसको, आप इसको अनुपात में कितने अनुपात में बांट रहे हो, 7, 10, 13, तो सीधी सी बात है, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये 7 है। ठीक है ना, तो इसका आप जोड़ दीजिए सारा, तो ये हो जाएगा 7, 10, 13। ठीक है, अब आप इसको कितने बांट रहे हैं, आप बांट रहे हो आप 12,450, तो इसको जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 20, 10, 30, तो 30 भाग इक्वल टू कितना हो गया, 12,450। तो अब इसका एक भाग निकाल लीजिए तो कितना हो गया, 12,450, 12,450 बटे 30। ठीक है, इसको इसको कर दीजिए तो ये हो गया 4 तिहाई, ये 3 चौको 12, 3 एकम 3 15, मतलब एक भाग का आपका मान कितना आ गया, 415। निकालना है सी को आप कितना दे रहे हो, सी को कितना दे रहे हो, सी को आप दे रहे हो 13, तो भैया एक भाग का मान अगर इतना आ गया तो आपके 13 भाग का मान कितना हो जाएगा, 415 गुणे 13 बराबर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 53, 95। ठीक है, ये सीखा, लेकिन आप पहले बोलते हो कि आप 50 रुपये पहले ही कम दे रहे हो, तो आपको 50 जोड़ना पड़ेगा तब ना जाके, क्योंकि बांटना तो आपको कुल इतना है ना। आपने कम करके रेशियो दिया तो हम क्या करें, हम आपने कम करके रेशियो दिया, आपने कम करके रेशियो बताया तो हमने क्या किया, पहले कम करके रेशियो निकाल लिए और फिर जितना है उसमें हम वो तो बढ़ा करके दे देंगे, क्योंकि बांटना तो इतना ही है। तो इसको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 5,445 रुपये, ये इतना आपको बांटना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हम नेक्स्ट पार्ट में अगला हम टाइप 7 पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।